नाउ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमने कंप्लीट किया. आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, there are properties of carboxylic acids, right? You write physical properties. Physical properties, as usual, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. First is physical state. Physical state. फिजिकल स्टेट फिजिकली कैसे होते हैं? अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें, एसिटिक सिरका जो होता है की बात करें, लिक्विड्स होते हैं. सो लोअर मेंबर्स लिक्विड्स होते हैं. लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कलरलेस लिक्विड्स. लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कलरलेस लिक्विड्स. हाँ, जो लोअर मेंबर्स है इनकी थोड़ी पंजेंट स्मेल होती है, with pungent smell, irritating smell, or we can say pungent smell होती है, तीखी smell होती है. While higher members are crystalline solids. Members are crystalline solids with no smell. With no smell, right? और बेंजोइक एसिड जो होता है, जो बेंजोइक एसिड होता है, the white crystalline solid. Colorless, white means white is no color. Colorless crystalline solid. चाहे तो white लिख सकते हो. White crystalline solid. First property, that is physical state. Now, after physical state, there is second, that is solubility. देखो, solubility, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इनमें OH होता है. OH जहां पर भी है तो वो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, OH ग्रुप्स. सो दे आर soluble. लोअर मेंबर जो पहले वाले मेंबर्स हैं जिनमें अल्काइल ग्रुप्स छोटे छोटे हैं, तो वो soluble होते हैं पानी में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि OH है. सो लोअर मेंबर्स of carboxylic acids, lower members of carboxylic acids are completely soluble in water. Are completely soluble in water. आपको पता है क्यों? इसमें आपको कोई शक नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग. It is due to the formation of ईथर सॉल्युबल नहीं थे, हेलो अल्केन सॉल्युबल नहीं होते हैं. ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे एल्डिहाइड्स कीटोन भी बहुत मतलब लगभग इनसॉल्युबल ही है. इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फॉर्मेशन ऑफ intermolecular hydrogen bonding with water molecules. मगर एक चीज याद रहे, वो हम दिखा भी सकते हैं. हम चाहे तो हम दिखा सकते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सपोज अगर आप दिखाना चाहेंगे, जैसे RC डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड O एंड H है. दिस OH बॉन्ड जो है ये बहुत ज्यादा पोलर होता है, अल्कोहल से भी ज्यादा, क्योंकि इसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप जो साथ है ना, C डबल बॉन्ड, वो खींचने वाला ग्रुप होता है. सो OH में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ज्यादा O की तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली H ज्यादा पॉजिटिव बनेगा. और यहाँ से जो वाटर है HOH, वाटर का जो O है वो इस H के साथ डॉट डॉट लाइन से जो हम दिखाते हैं, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
तो अगर आपको कोई कहे कार्बोक्सिलिक एसिड्स या अल्कोहल्स क्यों सॉल्युबल है पानी में, ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट याद रहे जितना ये आर ग्रुप, ये जो आर ग्रुप है छोटा होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, सारा पार्ट सॉल्युबल है। लेकिन अगर आर बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप इतना इतना हो जाएगा तो ये पार्ट नॉन पोलर है, ये पार्ट तो सॉल्युबल होगा नहीं। अगर फिर COOH पार्ट सॉल्युबल भी है लेकिन बड़ा पार्ट सॉल्युबल नहीं है, वो इनसॉल्युबल बनेगा। तो इसका मतलब है जितना आर बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होती जाएगी, राइट। तो इसके नीचे यही लिखेंगे, solubility in water decreases gradually. Solubility of carboxylic acids. Solubility of carboxylic acids in water decreases gradually with the increase in size of alkyl group। ठीक है, जितना साइज बढ़ता जाएगा अल्काइल ग्रुप का उतनी सॉल्युबिलिटी कम कम होती जाएगी, राइट। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी के बारे में। हाँ, जो इनसॉल्युबल है तो पानी में तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है ही है, तो हम लिख सकते हैं दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, क्योंकि आर ग्रुप है तो सॉल्युबल है। तो नेक्स्ट आप इसी के साथ इतना लिखने के बाद अब नेक्स्ट एंड लास्ट लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। सिंस इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो इनका सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने आगे भी पढ़ने हैं या अभी तक हमने किए हैं, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर इनका कोई आइसोमेरिक हम अल्कोहल इसके साथ कंपैरिजन करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सो दे हैव हायर boiling points. They are higher boiling points than their corresponding alcohols, amines, कोई भी अल्कोहल्स। क्योंकि मैंने अल्कोहल इसलिए लिया क्योंकि अल्कोहल में तो ठीक ठाक बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एटसेट्रा। सब में से ज्यादा है बिकॉज it is due to the presence of stronger, इसमें सबसे ज्यादा stronger intermolecular hydrogen bonding, stronger intermolecular hydrogen bonding. This is boiling point. So boiling point जो है ये सबसे ज्यादा होता है इनका कार्बोक्सिलिक एसिड का। हाँ, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से तो होगा ही, वो हमें पता है। मिथेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड का ज्यादा होगा एंड सो ऑन, नोट कर लीजिए। दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, देख लीजिए पूरे ध्यान से। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे भी साइड में RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, देख इसमें क्या होगा कि एक प्रॉपर्टी है ना इस H की वजह से, तो एसिडिक नेचर, एसिड तो वैसे ही नाम इनका है, तो एक सबसे पहला हो गया रिएक्शंस ड्यू टू H एटम, H एटम की वजह से, रिप्लेसेबल H एटम की वजह से फर्स्ट रिएक्शन है, हो गई एक। फिर में देख लीजिए दूसरा, ये पहले पता होना चाहिए तब आप समझ सकते हो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर सेकंड प्रॉपर्टी जो इसकी हम ले लेंगे जिसमें OH इन्वॉल्व होगा, पूरा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH, ठीक है ना, जो OH की वजह से, जैसे OH की जगह Cl जाएगा, OH की जगह NH2 जाएगा, OH की जगह OR जाएगा, या OH निकल जाएगा, एनहाइड्राइड बनेगा, उससे तो वही चार बनेंगे, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एस्टर्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स, OH की वजह से हो गई दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन।
फिर थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है, ये तो सेकंड था, सेकंड टाइप। अब थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है आरसी, जिसमें पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होगा। कौन सा ग्रुप? RCOOH, ये पूरा ग्रुप जिसमें इन्वॉल्व होगा, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है। और फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन जो इसकी है, जो हम स्टडी करेंगे आगे, तो फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन जो है जिसमें ये R इन्वॉल्व होगा, अल्काइल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं HBZ रिएक्शन, हम बताएंगे आगे। तो हो गए ना चार टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पहले में H, दूसरे में OH इन्वॉल्व होगा, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन में COOH इन्वॉल्व होगा, फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन में R इन्वॉल्व होगा, एंड लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है, फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, वो है बेंजीन, बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड में, ठीक है।